बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मिलने का मौका दिया। हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया जोन में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार देश के पब्लिक सेक्टर और सरकारी एस्टेट्स का अंधाधुंध निजीकरण कर रही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL भारत सरकार के अंतर्गत दवाओं का कारोबार करती है। PSUS से जुड़े कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की और उनका कहना है कि भारत सरकार 2016 से इसे प्राइवेटाइजेशन के संकेत दे रही है। उन लोगों ने कहा कि इसके संदर्भ में कई बार मोदी जी को पत्र लिखा गया, पर इसका जवाब न मिलने पर उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की और राहुल गांधी जी को समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने की अपील की। राहुल से बातचीत का वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मिलने का मौका दिया, अपने तक अपना हमारी बात रखने का आपने मौका दिया। ये कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के अंतर्गत आती है। करंट में 2016 से इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ऑन है। ये मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये प्रॉफिटेबल PSU है। PSU प्रॉफिटेबल है सिंस इंसेप्शन सर। पैसा बनता है इसमें? पैसा बनता है, हम डिविडेंड भी पे कर रहे हैं सर लास्ट 2020। क्या इसका साइज क्या है? ये अभी सर जो हमारा टर्नओवर है अराउंड 250 हमारा टर्नओवर है 250 CR का, और कंपनी लगातार प्रॉफिट में है सर। हमारे कितने लोग काम करते हैं इसमें? हमारी कंपनी में लगभग 100 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, 350 लेबर है और लगभग 5000 लोग किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती है वो हमें गौमूत्र, कंडा, बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ जो वो कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट से वो देते हैं, और उसके बाद हम उन्हें आगे प्रोसेस करके मेडिसिन बनाते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक लौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, PSU है, और आज ये कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेकंड स्टेज बिडिंग में आ गई है। सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 1 पीस ऑफ लैंड है, प्लेन लैंड है 50 एकर्स अराउंड, वो गवर्नमेंट का लैंड है, अभी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है। उसको ऐसी पॉलिसीज बना दी गई हैं कि वो अभी तो फार्मा कंपनी के चल रही है वहाँ पे, और ये फार्मा कंपनी को वो डाइवर्ट करके किसी को भी लीज कर सकते हैं, वहाँ कोई रिजॉर्ट चला या कुछ चला है सर। क्या चाहते हैं हम, क्या करें, पार्लियामेंट में रेज करें? सर आप अपनी जो आपकी एक वॉइस है सर, लाउड एंड क्लियर वॉइस में जो अपनी बात रखते हैं सर, वैसे सिर्फ हमारी इस बात को एक बार प्रधानमंत्री जी को बोलिए। हम तो उनको लेटर लिखते लिखते थक गए, शायद आपकी बात सुनेंगे और एक बार इसको रिकंसिडरेशन में डालेंगे। आप कह रहे थे कि किसी की आंख जमीन पे है, तो प्राइवेट या बंद करना चाह रहे हैं और फिर उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको कि उनकी क्या, उनका योजना क्या है? वेरी फर्स्ट टाइम जब इसका कंपनी का ये डिसाइड हुआ 2017 में कि इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद 2019 में पहली बार इसका बिड पब्लिश हुआ, EOI पब्लिश हुआ। तो EOI पब्लिश होने के बाद उसमें कुछ बिडर्स थे तो वो बैकआउट कर गए, कुछ वहाँ पर इश्यूज थे वाटर के एंड ऑल, तो वो बैकआउट कर गए। उसके बाद अक्टूबर 2023 में दोबारा से इसको जो और एसेट्स लैंड है और फैक्ट्री है? लैंड है पर वो लीज पे है सर, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड है, वो हमारे पास लीज पर है। बाकी ऐसे 100 ईयर लीज। हाँ, और क्या एसेट्स हैं? बिल्डिंग्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी मशीन है जो हमारे दवाइयाँ हम बनाते हैं, पैकेजिंग की। IMPCL ये कंपनी ही सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि ये अपनी क्वालिटी से आज तक इसने जीता है, और पैरेलली कभी लॉस में भी नहीं गई है सर, प्रॉफिट मेकिंग है। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंपनी खुद अर्न करती है और खुद अपनी सैलरी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कभी गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेते, जो गवर्नमेंट ने देना वो उनकी मर्जी है, वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहे करें। बेसिकली पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बांटा जा रहा है। आप अगर एक बार गो थ्रू, ठीक है, विल लुक इनटू इट। हाँ, थैंक यू वेरी मच।